दोस्तों, इस बार सावन की तीसरी सोमवारी की सुबह जब मैं बाबा मंदिर गया था, बाबा बैद्यनाथ के मंदिर देवघर, और सुबह के 5 बजे के करीब मैंने जो दृश्य देखा, वहाँ बाह्य अर्घा से जलार्पण चल रहा था और बाह्य अर्घा की तरफ जो कांवड़ियों का रेला आ रहा था, जिस तरह से वहाँ व्यवस्था छिन्न भिन्न थी, लोग अर्घा में जल नहीं डाल पा रहे थे और ऐसे ही जल उछाले जा रहे थे मानो कैंपस ही अर्घा बन गया हो, कैंपस अर्घा। और इसके कई सारे वीडियो हमने अपने चैनल पर, वोकल बनो यूट्यूब चैनल पर, और अपने नाम से भी एक चैनल जो है उस पर डाल चुके हैं। आप देखे होंगे और कई सारे लोगों ने देखा, लाइक किया। मेरा कहना यह है कि क्या किसको पता नहीं है कि देवघर के मेले में आने वाले कांवड़िए कितनी दूर से भगवान भोले की आराधना के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं और 100 किलोमीटर से अधिक की पद यात्रा करके भी लाखों कांवड़िए आते हैं। असली पारंपरिक तरीका इसी पद यात्रा का है और इसलिए 3 से 5 दिन कम से कम सामान्य लोगों को भी लगते ही हैं। और इतनी दूरी पैदल तय करने के बाद और इसके पीछे उनका सिर्फ एक मकसद रहता है कि किसी तरह बाबा पर बढ़िया से जल चढ़ा दें। और जब यहाँ आते हैं, जब देवघर पहुँचते हैं वे, और यहाँ के जो माहौल और जो व्यवस्था को देखते हैं, और बाकी तमाम व्यवस्थाओं से मुझे कोई लेना देना नहीं, न कांवड़ियों को कोई लेना देना है। उन्हें तो सिर्फ जलार्पण से मतलब रहता है, क्योंकि उन्हें कोई न किसी तामझाम से मतलब, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही है वो तोड़ दुआरी, गाते झूमते भक्ति में और तमाम मनोकामनाओं को लेकर देश विदेश के कांवड़िए, लाखों की संख्या में शिव भक्त, बिहार समेत कई प्रदेशों के लाखों शिव भक्त हर साल बाबा धाम आते हैं। सुल्तानगंज में गंगा जल उठाते हैं और वहाँ से पद यात्रा करते हुए आते हैं। जोड़िए कितनी कष्ट साध्य यात्रा, कितनी कठिन तपस्या, कितना मनोबल लेकर और किस तरह का मनोबल लेकर हुए इस यात्रा को पार करते हैं, पूरी करते हैं और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। और जब उसका परम लक्ष्य, जब उसका उत्कर्ष, जब उस यात्रा का क्लाइमैक्स, जिसे कहते हैं आप आज के युवाओं की भाषा में, जब पहुंचते हैं और जल अर्पण करने की ज़रूरत समय जब आता है, तो उस समय क्या हो जाता है, क्या से क्या हो जाता है। न तो दर्शन कर पाते हैं, न अर्पण कर पाते हैं, और किस तरह से आप देखे होंगे वीडियो, तो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। हम लोग बराबर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और जितने भी भक्त आते हैं कांवड़िए, वे भी अपने अनुभव जाकर गांव देहात में भी या अपने और जगहों पर जहां से आते हैं वहां बताते भी रहते हैं। कोई साल 2 साल 4 साल में युवावस्था में एक आध बार आता है और अगर इस तरह के कटु अनुभव लेकर जाएगा कि हमने जल सही से नहीं चढ़ा पाया, हम बाबा पर जल नहीं चढ़ा पाए, अर्घा में जल नहीं डाल पाए, दर्शन नहीं कर पाए शिवलिंग का, तमाम तरह की बातें कचोटती रहती है उनके मन में यहाँ से जाने के बाद भी। और फिर इसी उम्मीद के साथ अगली यात्रा की तैयारी करते हैं, सोचते हैं, आते हैं कि शायद इस बार हम अच्छे से जल चढ़ा सकेंगे, बाबा के दर्शन कर सकेंगे, शिवलिंग को स्पर्श कर सकेंगे और तमाम तरह की मनोकामनाएं, तमाम तरह के उद्गार व्यक्त करते हुए, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए हम अपनी
तरफ से जितना कष्ट हो सकेगा सहकर अपनी आराधना को पूरी करेंगे और इसी मनसा के साथ चलते हैं। इसी आशा संबल के साथ वो इतनी बड़ी यात्रा करते हैं। अब अभी भी जब हम इतने सुविधाभोगी हो गए हैं, कई सारे लोग मोबाइल में और तमाम चीज़ों में व्यस्त रहते हैं और उन्हें कहीं फुर्सत कोई काम कहो तो बताएंगे कि हमें फुर्सत नहीं। फिर भी समय निकाल कर वे छद्म बेरोजगारी के शिकार हैं, किसान हैं, तमाम बेरोजगार लोग हैं, युवा हैं, बहुतों की बहुत सारी मनोकामनाएं और सबों को लेकर वो यात्रा की प्लानिंग करते हैं, यात्रा की तैयारी करते हैं भगवान से मनोकामना मांगने के लिए और भगवान के प्रति अपनी भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के लिए इतने कष्ट साथ यात्रा इतने तपस्या पूर्ण तरीके से आते हैं। और तैयारी क्या है, जब जलार्पण की बारी आती है किस तरह से उन्हें ढकेल दिया जाता है, उन्हें भीड़ में ढकेल दिया जाता है। चलते जाइए, बढ़ते जाइए। अर्घा में जल डालने का ही व्यवस्था पिछले कुछ सालों से चल रहा है, अगर तो उतना को उसी को व्यवस्थित किया जाए। लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में जवान, पुलिस के जवान लगाए गए हैं, प्रशासन ने तमाम तैयारियां की है और जब मंदिर पहुंचते हैं श्रद्धालु और जल अर्पण की बारी आती है तो उन्हें एक क्षण के लिए भी वहाँ न टिकने दिया जाता है, न रुकने दिया जाता है, न दर्शन करने दिया जाता है। और जब बाह्य अर्घा की जलार्पण की बारी की हो तो आप देख ही सकते हैं कि बाह्य अर्घा में किस तरह से जलार्पण हो रहा है। पूरा कैंपस ही अर्घा बना हुआ मानो बाबा मंदिर का पूरा परिसर। कई सारे लोग थक हार कर जब उस समय उन्हें सहूलियत से, सुगमता से जल अर्पण करने का अवसर नहीं मिलता है तो कहीं भी कई लोग शिवगंगा में जल अर्पण कर देते हैं और वहीं पर दंड बैठक करके माफ़ी मांग के चल देते हैं। मतलब इतनी पूरी यात्रा, इतनी पूरी लंबी कष्टप्रद तपस्या करके भी लोग प्रशासन की व्यवस्था के आगे बेबस हो जाते हैं, हार जाते हैं। थक कर चूर हुए लोगों को अगर सहूलियत से जलार्पण करने की व्यवस्था या ठहराव की व्यवस्था नहीं है, उनके खाने पीने की कहीं कोई व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर नहीं है, ना ही मंदिर की तरफ से कहीं कोई इस तरह की व्यवस्था है जहां लोग सुकून से बैठ सकें, कुछ देर विश्राम कर सकें। आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी ऐसे तीर्थाटन पर जाते हैं, किसी तीर्थस्थल पर, और लंबी दूरी तय करके जाते हैं, चाहे ट्रेन से या हेलीकॉप्टर या जहाज़ से, जिससे भी जा रहे हों। आपने बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े ज्योतिर्लिंगों में देखा होगा वहाँ किस कदर की व्यवस्था है। सोमनाथ जी को ही देख लीजिए, सोमनाथ के ट्रस्टी हमारे प्रधानमंत्री, और वहाँ का सोमनाथ मंदिर का जो व्यवस्था है, वहाँ जिस तरह से खान पान की व्यवस्था की गई है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाकर उसमें ठहरने की भक्तों को व्यवस्था जो की गई है, कुछ शुल्क लेकर ही सही। और बाबा धाम ज्योतिर्लिंग जो है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में इस तरह का ज्योतिर्लिंग है जहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और रोज़ाना 25-50 हज़ार तो रोज़ाना किसी भी दिन आप देख सकते हैं। और सावन में यह आंकड़ा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख प्रतिदिन के हिसाब से जा रहा है। लेकिन मंदिर परिसर में आप देखें, जो आए हैं वो भी जानते हैं और जो नहीं आए हैं वो भी किसी न किसी वीडियो के माध्यम से पूरे मंदिर परिसर को देख चुके हैं, समझ चुके हैं। कितने कम स्पेस में इतने सारे मंदिर हैं परिसर के अंदर,
और उसके बीच श्रद्धालुओं की इतनी संख्या, और मंदिर परिसर के अंदर ही सारा कुछ इनका है। वहीं फूल पत्ती बिकेंगे, वहीं पर अगरबत्तियाँ बिकेंगी, वहीं पर सारे लोग लगे रहेंगे। इस तरह से इतनी पुरातन मंदिर की अब जो व्यवस्था देखी जा रही है, न तो कोई मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, न कोई वहाँ जगह किसी को मिल रहा है कुछ देर रुकने का, बैठने का, देखने का, समझने का, चिंतन करने का, तपस्या करने का, ध्यान करने का। इतनी पूरी लंबी यात्रा के बाद अगर आपको परिसर में बैठने का, कहीं सुकून से कुछ समय बिताने का अवसर नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से उन्हें भारी कष्ट होता है, उन्हें भारी दुख होता है, भारी तकलीफ़ होती है, और बाद में पछतावा भी लेते हुए चले जाते हैं। और इन तमाम पछतावाओं के बीच वे फिर अगली यात्रा की प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, और यही क्रम चलता चला जा रहा है। और यहाँ प्लानिंग के नाम पर कई सारे स्टील के मकर जाल तैयार कर लिए जाते हैं, कहीं कुछ। और प्लानिंग भी ऐसी होती है मानो हवा में से ही उतार दिए जाएंगे। इतना लंबा ओवरब्रिज, और इनकी विडंबना देखिए, मुख्यमंत्री तक भी इन्वॉल्व हैं। बाबा मंदिर की जो समिति बनी है, जो फिलहाल जो चल रहा है बाबा मंदिर को लेकर, जो प्रबंधन का व्यवस्था जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती है, लेकिन न तो किसी को इसमें इंटरेस्ट है और न इन्हें लगता है कि यहाँ सहूलियतें करने से इन्हें कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा। कई सारे उपक्रम किए गए, क्यू कम्प्लेक्स की बात करी गई, बताया गया कि यहाँ तिरुपति की तर्ज पर क्यू कम्प्लेक्स बनेगा, और उसके लिए बहुत सारा फंड भी जारी किया गया, थोड़ा बहुत काम भी हुआ है। जो आते हैं वो तो ज़रूर देखे ही होंगे, और जो नहीं आते हैं वो वीडियोज़ के माध्यम से या तमाम माध्यम से वो देख सकते हैं क्या हुआ क्यू कम्प्लेक्स का, क्यों नहीं बन पाया पिछले 10 सालों से। और उसका शिलान्यास करने वाले राष्ट्रपति महोदय सिधार गए, लेकिन काम अटक गए। फिर नई प्लानिंग हो रही है, कहा जा रहा है खिजुड़िया से ही हम ओवरब्रिज बना लेंगे, फुट ओवरब्रिज बना लेंगे सीधा बाबा मंदिर। आप सुल्तानगंज से ही फुट ओवरब्रिज बना लो भाई, न तो झारखंड के हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हो तो झारखंड बॉर्डर दुम्मा मोड़ से ही बनवा लो। इस तरह के हवाई किले बांधना और लोगों को मूर्ख बनाना, या सिर्फ कमीशन के लिए काम को शुरू करके फिर अधूरा छोड़ के निकल लेना, ये कौन सा तरीका है विकास करने का? किसी भी चीज़ को अंजाम तक पहुंचाए बिना अगर ढेर सारा पैसा बहा दिया जाता है और फिर उससे पीछे हटकर दूसरी प्लानिंग कर ली जाती है, ये भ्रष्टाचार का कितना बड़ा नमूना है, तरीका है। ये नमूना क्या है, पूरी की तो पूरी भ्रष्टाचार की ही कहानी है, जो सभी लोग जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन कर कुछ पर नहीं पाते। न तो बोल पाते हैं, न कहीं कोई मामला उठा पाते हैं। और जो सक्षम हैं उनकी तो मौज है, उनकी तो बल्ले बल्ले है, उन्हें तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं रहता। उनको तो सिर्फ गंगा के बाद पहले आएगा तो वहाँ पर बाबू बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, का जो कॉर्नर हुआ है, एक ही दर्शन
खाओ और खाते जाओ, खाओ और खाते जाओ। और अगर उससे आगे बढ़ा दिया तो इधर जलसार कम से कम चारबाग के दर्शन को भी तो मानते हैं। पार्क, जलसार पार्क से 15 चारबाग, किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है ना। ये सब बातें मैं आगे क्यों बढ़ा कर दे रहा तो हूँ, बीएड कॉलेज किसके लिए कर 5 रहा किलोमीटर का हूँ, लपेटा लग गया। क्या बीएड कॉलेज से गलत बढ़ा कर के रहा हूँ, सिंघवा मोड़, क्या सही कर रहा हूँ? सिंघवा मोड़ नहीं, बरमसिया पर तो मुड़ता ही नहीं, खैर, सीधे सिंघवा मोड़ पर ही आके मुड़ के फिर नंदन पहाड़ चक्कर काटते हुए अब यही लग देखिए, जाके 12 मैं किलोमीटर जो से ऊपर चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ चरैवेती के अंदाज में। सिंघवा मोड़ से आगे बढ़ा दिया इधर ये जो आप देख रहे हैं सारा टेंट पंडाल लगा हुआ है, मैदान की तरफ इधर सोमैठा तरफ 12-15 किलोमीटर तक इसी तरह से हमारे देश से मोड़ तैयारी गया की बस गई स्टैंड है के पास से अगर मोड़ा तो कांवड़ियों को रास्ता दिखाने के लिए। और बढ़ जाएगा। कतार में ढकेल ढकाल कर कतार को लंबा किया जाता है, हमारे देश के पास से मोड़ा तो 5 किलोमीटर बढ़ जाएगा। जो सिर्फ क्यू कॉम्प्लेक्स से काम चल सकता था। आपने कभी बनारस में देखा हो कि सीधे बनारस स्टेशन से काउंटर पर लगे कतार में लग गए हैं तक तो जल्दी पहुँचता कि गोदौलिया मोड़ से होते हुए चले जाएंगे बाबा मंदिर तक। किलोमीटर का इतना बड़ा कैंपस बना, कॉरिडोर बना काशी में, और उसी काशी के एमपी उर्फ पीएम यहाँ भी आकर उसी तरह का सपना दिखा के चुपचाप गुम हो गए हैं। इसी प्लानिंग की बात मैं करना चाह रहा हूँ। मिनिमम अगर क्यू कॉम्प्लेक्स की प्लानिंग हो गई थी 4 से 5 किलोमीटर, तो उसे पूरा करके कुछ सालों तक देखा जा सकता था। 5 किलोमीटर का तार जरूर लगेगा उसे अधूरा छोड़ के कॉरिडोर की बात, सामान्य दिन के। कॉरिडोर की चर्चा और सिर्फ चर्चा, फिर चुनाव आएंगे। अगर ये कोई ऐसा मौका आएगा जिसमें झारखंड के लोगों का सपोर्ट लेना होगा तो उस पर बात होगी। जैसे अगर कोई इलेक्शन के समय आचार संहिता का केस होता है तो फिर अगले इलेक्शन के समय ही उसकी सुनवाई होती है। भ्रष्टाचार का भी वही इतिहास, वही तरीका, वही कानून। जब फिर किसी चीज़ को करने की बात आएगी उस समय तमाम लोग एक्टिव हो जाएंगे और चीज़ों को अपने पाले में करते हुए अंजाम देने लगेंगे बस। और अगर बीच में कभी मौका मिला ले देकर फुर्र हो जाएंगे, फिर दूसरी प्लानिंग करो। जो उसके आका हैं, जो आपके जनबल से मतदान के सपोर्ट से और उसका गुरूर भी दिखाते हैं। हमें वोटरों ने चुना है, विपक्ष को बोलने का हक नहीं है। वोटरों ने आपको काम करने के लिए चुना है, दूसरों को बदनाम करने के लिए नहीं। क्या हुआ? कॉरिडोर, बाबा बैद्यनाथ धाम कॉरिडोर का, तिरुपति की तर्ज पर क्यू कॉम्प्लेक्स का। ऐसे कोड़े वादे क्यों किए जाते हैं? हर साल सावन मेला की तैयारी पर करोड़ों रुपये फूंके जाते हैं। बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, पंडाल, 15 से 18 किलोमीटर लंबी पंडाल लंबा, जहाँ सिर्फ सैकड़ों CCTV, तमाम क्या क्या चीज़ें और हज़ारों की संख्या में सुरक्षा बल और तमाम अन्य अर्धसैनिक बल, रैफ या सभी तरह की टुकड़ियाँ लगाई जाती हैं। लेकिन समग्रता से जो काम होना चाहिए, समेट कर जो व्यवस्थित तरीके से इन्हें अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, जैसे जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं को आने के बाद सुकून से जलार्पण करने की और यहाँ से तमाम परिसर के चारों तरफ का जो भी उन्हें
वातावरण मिलना चाहिए, जो आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए, मिलना चाहिए। उस तरह का जो माहौल उन्हें मिलना चाहिए, लेना चाहिए, प्रदान करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए। इस ओर तो किसी का कोई जोर लगता ही नहीं, दिखता ही नहीं। यूट्यूब पर करोड़ों में रोजगार पैदा कर दिए, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप कई सारे लोग आते हैं और रो पीट कर चले जाते हैं, और करें भी तो क्या करें, उनके वश में कुछ होता नहीं। तो इस तरह की व्यवस्था को कैसे बदला जाए, क्या किया जाए, इसे जिम्मेवार ठहरा जाए। इन तमाम